वीर एक किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता ने पूरे जीवन खेत में मेहनत की, लेकिन अब उम्र और बीमारी के चलते जिम्मेदारी वीर पर आ गई थी। वीर कॉलेज जाता था और खेती भी संभालता था। शहर में रहकर पढ़ाई करना और गांव की जमीन बचाना, दोनों का संतुलन एक संघर्ष बन चुका था। एक दिन अचानक राज्य सरकार ने घोषणा की कि जिस जमीन पर वीर खेती करता है वहां एक इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है। उन्हें जमीन छोड़नी होगी। पड़ोसी किसानों ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार से लड़ना आसान नहीं, बेटा मुआवजा लो और शहर में काम ढूंढो। लेकिन वीर को हार मानना मंजूर नहीं था। उसके मन में एक सवाल था, क्या खेती का मतलब सिर्फ जमीन पर निर्भर रहना है? उस रात वीर ने सोचा, क्या मैं भी बाकी किसानों की तरह हार मान लूं? क्या मेरी किस्मत में भी मजदूरी लिखी है? लेकिन दादी के शब्द गूंजे, समस्या से भागो मत, उससे संवाद करो, समाधान वो खुद बताएगी। कॉलेज में वीर की मुलाकात प्रोफेसर अंजलि मेहता से हुई, जो अर्बन एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रही थीं। जब वीर ने अपनी स्थिति बताई तो अंजलि मैम ने कहा, शहरों में अब छतों पर खेती होती है, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, ये सब नई तकनीकें हैं, क्यों ना तुम इन पर काम करो? वीर ने यूट्यूब पर वीडियो देखे, रिसर्च किया और कॉलेज की एक खाली छत पर छोटे पैमाने पर हाइड्रोपोनिक्स फार्म शुरू किया। शुरुआत में पौधे मुरझा गए, मिट्टी नहीं थी, पानी की मात्रा संतुलित नहीं थी। गांव से ताने मिलते, छत पर खेत उगाओगे, पर वीर ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज के कुछ छात्रों को टीम में जोड़ा। साथ मिलकर उन्होंने पौधों के पोषक घोल बनाए, तापमान नियंत्रित किया और 3 हफ्तों में टमाटर, धनिया और पालक उगाए। कई प्रोफेसरों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन कुछ ने कहा, यह सब सपना है, ये भारत नहीं अमेरिका है। वीर ने एक बड़ा निर्णय लिया। गांव की जमीन सरकार को देकर मुआवजे की राशि से शहर में एक परित्यक्त गोदाम खरीदा और वहां अर्बन फार्मिंग यूनिट शुरू करने का जोखिम उठाया। लोग हंसे, कहा, इतनी रकम खेती में डालना मूर्खता है। लेकिन वीर जानता था, जो खेत छीन गया, शायद वो मेरी सोच बदलने आया था। एक दिन फसल पूरी बर्बाद हो गई। बिजली के चलते वाटर पंप बंद हो गया था। लाखों का नुकसान हो गया। टीम भी बिखरने लगी। वीर टूट चुका था। लेकिन तभी उसने पुराने डायरी में दादी की लिखी बात पढ़ी, जो टूटता है वही नया आकार पाता है। वीर ने सिस्टम को ऑटोमेट किया, सोलर एनर्जी लगाई, स्मार्ट सेंसर लगाए। 2 महीने में सब्जी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन हुई कि शहर के बड़े होटल और रिटेल स्टोर्स ऑर्डर देने लगे। फ्रेश फार्म्स बाय वीर, उसका ब्रांड वायरल हो गया। वीर ने गांव लौटकर किसानों को बुलाया और उन्हें वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट खेती की ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब वो जमीन नहीं बचा पाया, लेकिन उसने सोच बदल दी थी। वीर ने गांव लौटकर किसानों को बुलाया और उन्हें वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट खेती की ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब वो जमीन नहीं बचा पाया, लेकिन उसने सोच बदल दी। अब वीर सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक समाधान खोजने वाला बन चुका था। उसने सीखा, समस्या को मिटाना नहीं, समझना है, तभी उसमें छिपा समाधान दिखेगा। वीर की यात्रा एक नई शुरुआत थी। वह खुद को समझ गया था और दूसरों को भी अपनी सोच बदलने की प्रेरणा दे रहा था। सरकार ने उसकी यूनिट को इनोवेशन इन एग्रीकल्चर का अवार्ड दिया और दादी के वो शब्द हर दिन उसके ऑफिस की दीवार पर चमकते थे, समस्या में छुपा समाधान ही असली रास्ता होता है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। खुद को समझो और समाधान खुद सामने आ जाएगा।